हाँ, कुछ स्टूडेंट का था कि बीपीएससी टीचर्स में कैसे कोरिलेटेड है उसके बारे में बताना, टीचर्स का क्या क्या जॉब आता है इसके बारे में जानना ना। ठीक है, वेरी गुड। देखिए इसमें टीचर्स का जो जॉब हमारे यहाँ है, इसमें टीचर्स का जो जॉब आती है, एक प्राइमरी टीचर्स का जॉब आता है जो क्लास 1 to 5 का होता है ना। सेकेंड जो आता है मिडिल स्कूल के टीचर का आता है क्लास 6 to 8 के लिए। थर्ड सेकेंडरी टीचर होता है क्लास 9 to 10 के लिए। हायर सेकेंडरी टीचर या पीजीटी टीचर होता है क्लास 11 12 के लिए। उससे ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर होता है या कॉलेज टीचर का जॉब होता है ना। ये 5 लेवल पे टीचर का अपॉइंटमेंट होती है। ये तो जानते हैं क्लास 1 to 5 में जो प्राइमरी टीचर्स होगा उनके लिए क्या है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 10+2 विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब वो +2 पास होना चाहिए और कितना % मार्क्स उनका होना चाहिए, 50%। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ ग्रेजुएट्स होना ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद डीएलएड कोर्स होता है, 2 इयर्स का कोर्स होता है, वो उनकी एजुकेशन होनी चाहिए। इसके साथ सीटीईटी पेपर्स और बिहार सरकार फिर बीपीएससी अपनी एग्ज़ाम लेती है, वो क्वालिफाई होना चाहिए। शॉर्ट टी शर्ट होगा तो होगा। सबसे बड़ी बात है क्योंकि बीएड किया हुआ होगा तो इस फॉर्म को नहीं ला सकता है ना, ये नॉर्म्स आप जानते होंगे। ठीक। और इसमें कितनी क्वेश्चन आती है, 150 क्वेश्चन आती है और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज से होता है। 120 क्वेश्चन जो इनका होता है, 120 सब जगह ये फिक्स है। इसमें जीएस होता है या जनरल अवेयरनेस, जितना हिस्ट्री पॉलिटी ये कह दीजिए। उसके अलावा मैथ होती है, रीजनिंग होती है, ये पूरा मिला हुआ होता है। एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन होती है। हमारे यहाँ स्पेशलाइज इस कोर्सेज के लिए बहुत कम बच्चे, बेसिकली क्या होता है, हम लोग क्या बैंक एसएससी के बच्चे जो आते हैं उसमें किसी बच्चे को मान लीजिए वो बीएड कर लिया ग्रेजुएशन करने के बाद और तब आया, तो कुछ बच्चे क्या किए, उसके फॉर्म को फिलअप किया, आसानी से हो जाता है ना। उसका अलग से कुछ पीपीटी क्लास ज्वाइन नहीं करना है, ये पूरे सिलेबस वही है, उससे आसानी सिलेबस है, ईजियर सिलेबस है। ठीक है। नेक्स्ट मिडिल स्कूल के टीचर है क्लास 6 to 8 है ना। तो अपने यहाँ जनरली क्या होता है, बच्चे जो ये बीएड डिग्री है ना, ये होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए है ना। इसका सीटीटी एग्ज़ाम हो, फिर बिहार का अपना जो एग्ज़ाम होता है वो बीपीएससी रहती है, वो भी एग्ज़ाम क्रैक करना है ना। तो इस स्थिति में इनका अपॉइंटमेंट यहाँ मिडिल स्कूल टीचर के रूप में होगा। यहाँ भी वही सेम होता है, 150 क्वेश्चन होता है, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में आपको समझे वो सेम सिलेबस इस तरह का। उसके बाद क्या होता है, 30 के बाद कितनी क्वेश्चन आपके आती है, 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन वही जीएस करके होती है, बट 40 क्वेश्चन में टोटल आ गया, जीएस आ गया, रीजनिंग आ गया, क्वांट आ गया। मैथ जिसे कहते हैं। इसके अलावा 30 40 70 80 क्वेश्चन का जो होगा सेम पैटर्न है। 30 40 80 क्वेश्चन जो होगा उनका ओन सब्जेक्ट से होगा। ओन सब्जेक्ट मतलब जैसे 6 to 8 के लिए कर रहे हैं ना, तो 1 to 8 का जो इनके पास एनसीईआरटी को पढ़ना होगा उसके बेस पे क्वेश्चन आएगी है ना। उनके ओन सब्जेक्ट, हमारे सोशल साइंस होगा सोशल साइंस, साइंस से रिलेटेड होगा तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इस बेस पे क्वेश्चन होती है। नेक्स्ट पैटर्न सबका सेम है। इसी तरह से सेकेंडरी टीचर्स क्लास 9 to 10 में करेंगे, वही सेम है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन बन जाएगा, वही 150 क्वेश्चन है, वही सेम। 30 लैंग्वेज से, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश आप इसे डाल लें। इसके लिए क्या है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट दोनों चलेगा, 50% मार्क्स। देखिए अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ा उसके साथ बीएड होना चाहिए, एसटीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके अलावा बीपीएससी जो अपने एग्जाम लेंगे उसको भी पास करना होगा। ठीक है। 30 क्वेश्चन, फिर 40 क्वेश्चंस क्या होगा, वही जीएस, मैथ, रीजनिंग, जीएस मतलब हिस्ट्री पॉलिटी ये मिला के, प्लस 80 क्वेश्चन फिर ओन सब्जेक्ट जिससे वो पढ़ाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में। अगर साइंस के है साइंस, सोशल साइंस है सोशल साइंस, इस तरह से आपके पास पेपर होगा। इस टीचर का जो होगा 9 to 10 है, तो 1 से लेकर 10 तक अच्छी होनी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये हम लोग क्योंकि जैसे हिस्ट्री पॉलिटी जो भी जीएस पढ़ाते हैं उसके पूरे सभी टाइप के क्वेश्चन करवा देते हैं। तो कोई बच्चा स्पेशलाइज आप इसे कहेंगे, बहुत कम बच्चे हमारे यहाँ जो एसएससी क्लासेस चलती है उसमें भी लेके बच्चे आसानी से क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि टीचर्स के लिए आसानी से वैसे ही चले गए और एग्ज़ाम को निकाल लिए। तो जनरली अभी भी मैक्सिमम बच्चे किसी न किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते होते हैं जो टीचर्स बने हुए हैं है ना, क्योंकि बीएड उसके बाद करना होता है। बीएड करने के बाद तो 2 साल कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन की तैयारी किए और उसके बाद वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, इसलिए आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। समझ में आया।
बहुत सारे बच्चे क्रैक किए हुए हैं, बट स्पेशलाइज बच्चे कम एनरोलमेंट अपने यहाँ लिए हुए हैं। जनरली क्या है, कुछ बच्चे आए और आसानी से एग्जाम क्रैक कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हायर सेकेंडरी बहुत सारे बच्चे हैं। पीजीटी टीचर क्लास 11 12 इसमें बहुत टीचर हैं, इसमें भी बहुत टीचर है, इसमें भी हमारे यहाँ बहुत टीचर्स हैं, है ना। तो इसमें क्या हायर सेकेंडरी में ऐसे कौन सा बहुत टीचर है ये पूछ रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग एमसीए किए हुए हैं अलग अलग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस के लिए, ये बेसिकली प्रोफेसर के बराबर ही होता है ना। इनका भी वही सिलेबस है, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज, 40 क्वेश्चंस रीजनिंग क्वांट जीएस, 40 30 70 और 80 क्वेश्चंस क्या हुआ उनको ओन सब्जेक्ट। जैसे 11 12 पढ़ाएंगे तो 11 12 का मैथ से रिलेटेड होगा, है ना। तो 11 12 का मैथ अच्छी होनी चाहिए। तो हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो एमटेक करके इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। मास्टर होना चाहिए, लिखा हुआ भी है, क्या होना चाहिए भाई, मास्टर डिग्री, है ना। तो एमसीए कर लिए, उसके बाद ज्वाइन किए, एमएससी मैथ किए, उसके बाद ज्वाइन किए। अपने यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं जो सीनियर पोस्ट पे पहुँचे हुए हैं। जनरली वैसे लड़के लड़कियाँ जो कहीं वर्क कर रहे थे एमसीए करके, वो भी बच्चे छोड़ के वहाँ पे आए हैं ज्वाइन करने के लिए, या कोई टीचर का काम कर रहा था तो वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पोस्ट के लिए ज्वाइन किए हुए, अच्छे अच्छे टीचर्स गए हैं। तो अपने यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। इसके लिए अपने यहाँ बहुत बच्चे आते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर किसके लिए, कॉलेज पर्टिकुलर नेट एग्जाम के लिए, नेट एग्जाम में रीजनिंग क्वांट जो आता है इनके लिए बच्चे बहुत आते हैं। और ये तो वही बच्चे एग्जाम में बैठते हैं जो बच्चे बैंक एसएससी की तैयारी करते हैं, किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी करते होते हैं। उसके साथ क्या किए, बीएड कर लिए। इसीलिए आप जनरली सुनते होंगे कि कोई भी लड़के लड़कियां आसानी से एग्जाम को, ये सब एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। क्यों क्रैक कर लेते हैं, कि जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो आसानी से एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। अच्छा, आपके घर में भी कुछ लोग कुछ नहीं किए, वही एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वेरी गुड, है ना। अच्छे से मतलब ऐसे सीजीएल लेवल की तैयारी करेंगे तो दे विल नो प्रॉब्लम टू क्रैक एग्जाम्स। सभी टाइप के क्वेश्चन, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, यहाँ पेपर तो वही है ना, वो सब कुछ कराया जाता है आपके पास, है ना। जितनी क्वेश्चन आती है वो क्या है, अच्छी जीएस की बुक्स एमसीक्यू पढ़ेंगे तो सब उसी क्वेश्चन का बुक लेट का होगा, या हमारे यहाँ के बुक्स लें या दूसरे जगह के बुक्स लें। अच्छी बुक्स, बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में, है ना। और इसमें थोड़ा टफर हो जाता है, नेट का क्वेश्चन आती है तो इसके अकॉर्डिंगली करके हम लोग के नेट के काफ़ी बच्चे आते हैं इस एग्ज़ाम के, स्पेशलाइज बच्चे आते हैं इसका, ठीक है। उसके करियर पाथ में क्या है, टीचर बनेंगे, फिर सीनियर टीचर, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, एजुकेशन ऑफिसर। प्रोफेसर में क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, फिर प्रिंसिपल भी बनते हैं बहुत सारे लोग उसी में कुछ लोग वाइस चांसलर बनते हैं, और एकेडमिक अगर प्रमोट किया गया तो चांसलर भी बन सकते हैं, है ना। तो कितनी रिस्पेक्टेड जॉब है, समझ में आ रहा है। मतलब पढ़ाई वही है, सब कुछ वही करना है, अब आपको कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो इसके लिए आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे एनसीईआरटी को पढ़ें, कुछ एडिशन नहीं करना है। अगर आपको टीचर बनना है एडिशनल तो बीएड आप साथ साथ कर सकते हैं। ये एडिशनल पेरेंट्स इसलिए करा देते हैं कि बच्चों को अगर इधर जॉब नहीं मिला तो अकॉर्डिंगली करके वो वहाँ पे जॉब ले लेंगे। लेकिन बैंक एसएससी की तैयारी करने से बेनिफिट क्या है कि डायरेक्ट आप 1 साल में तो एग्जाम ही निकल जाता है ना। हाँ, जनरली देखिए बैंक पीओ कोई बनेगा तो क्यों ज्वाइन करेगा टीचर्स में, है ना। बैंक क्लर्क में भी थोड़ा बहुत ज्वाइन कर सकता है, बैंक पीओ में तो कोई मतलब ही नहीं। बैंक क्लर्क में बहुत ज्वाइन करने का कोई मतलब, कोई विलेजर एरिया में तो जाना नहीं चाहता है ना। और पर्टिकुलर फीमेल्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है हाँ, ऑफिस जाने आने का। एक बिहार में है तो बिहार में आप रहेंगे, ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आप समझ गए इस तरह के एग्जाम का क्या पैटर्न हो, किस तरह से पढ़ना आप है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आ गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पहले से कंडीशंस हैं कि डीएलएड कोई कोर्स किए हुए क्लास 1 to 5 जो 6 to 8 डालेगा 1 to 5 में नहीं जा सकता डीएलएड कोर्स, ठीक है। इस तरह से कंडीशन बना हुआ है।